नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बॉडी और विक का साइज देखकर किस तरीके से बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल पहचानते हैं ये सीखा। मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि फायर के टर्मिनल के ऊपर बोरिंग कैंडल का टूल अवेलेबल है। तो दोस्तों ये फायर का टर्मिनल है। अगर आप इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का ये पैनल दिखेगा। अगर आप इस पैनल के ऊपर बोरिंग कैंडल सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको ये बोरिंग कैंडल भी दिखेगा और उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बोरिंग कैंडल का टूल भी दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी जो नीली कैंडल है ये सभी नीली कैंडल बोरिंग कैंडल है। ओके, तो बोरिंग कैंडल ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है। ये ग्रीन कैंडल है लेकिन नीली है, ये रेड कैंडल है लेकिन नीली है। तो बोरिंग कैंडल ग्रीन भी होती है और रेड भी होती है और बाकी की सभी जो एक्साइटिंग कैंडल है दोस्तों वो ग्रीन भी है और रेड भी है। तो अगर आपको बोरिंग कैंडल मिल जाती है तो बाकी की सभी एक्साइटिंग कैंडल हो जाती है। चार्ट के ऊपर हमें दो ही कैंडल देखने को मिलती है, एक बोरिंग कैंडल और एक एक्साइटिंग कैंडल, ये भी आपको मालूम है। बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल का यूज करके हम चार्ट के ऊपर किस तरीके से डिमांड सप्लाई को पहचानना है ये समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि डिमांड सप्लाई के अंदर हमें चार प्रकार के पैटर्न देखने को मिलते हैं और सबसे पहला पैटर्न है दोस्तों रैली बेस रैली। ये जो पैटर्न है दोस्तों ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है और ये पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है दोस्तों ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये जो पैटर्न है दोस्तों आपको डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है और ये पैटर्न भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और तीसरा जो पैटर्न है दोस्तों रैली बेस ड्रॉप, ये पैटर्न आपको टॉप के ऊपर देखने को मिलता है। चौथा जो पैटर्न है दोस्तों ड्रॉप बेस ड्रॉप और ये पैटर्न आपको बॉटम के पास या सपोर्ट के पास देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों। सबसे पहले हम रैली बेस रैली को समझते हैं कि किस तरीके से ये पैटर्न दिखता है और बनता है। ये देखो दोस्तों, उदाहरण के लिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर बायर है और बायर के पास 1000 क्वांटिटी है और यहाँ पर सेलर भी है और सेलर के पास 400 क्वांटिटी है। तो क्या होगा, ये देखो दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रही है और बायर के पास क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे एक्साइटिंग कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पर ये 3 एक्साइटिंग कैंडल बनने के बाद बीच में कोई सेलर आता है तो क्या होगा, यहाँ पर प्राइस रुकेगी, यहाँ पर बायर और सेलर की फाइटिंग होगी। यहाँ पर ऊपर से भी सेलिंग प्रेशर रहेगा, नीचे से भी बाइंग प्रेशर रहेगा। जब तक सेलर वहाँ पर मौजूद है, जब तक बायर वहाँ पर मौजूद है, तब तक प्राइस वहाँ पर रुकेगी और तभी बोरिंग कैंडल बनती है। ये हमने सीखा है और बोरिंग कैंडल को ही हम बेस कैंडल बोल सकते हैं। तो दोस्तों जब तक बायर और सेलर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तब तक मार्केट साइडवेज होता है, तब तक मार्केट के अंदर बोरिंग कैंडल बनती है और तब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट बोर हो गया है। और बोरिंग कैंडल के बाद मार्केट के अंदर रैली आती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि बायर को 1000 क्वांटिटी लेनी है और सेलर को 400 ही क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पर सेलर की क्वांटिटी खत्म हो जाएगी और फिर से ऊपर की तरफ बाउंस आएगा दोस्तों और फिर से वहाँ पर एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। इस तरीके से रैली बेस रैली ये पैटर्न बनता है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर हर टाइम फ्रेम के ऊपर, हर चार्ट के ऊपर आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है। और एक उदाहरण लेते हैं, ये देखो दोस्तों यहाँ पर 400 सेलर है और 1000 बायर है। प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है और सेलर अपनी क्वांटिटी अलग अलग कॉस्ट के ऊपर बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब तक बायर को रोकने के लिए कोई नहीं तब तक एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। जैसे ही सेलर बीच में आएगा वहाँ बोरिंग कैंडल बनना चालू हो जाएगा। सेलर की क्वांटिटी कम होने के कारण बायर जीत जाएगा और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर फिर से एक एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। इस तरीके से रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली बनाकर मार्केट ऊपर जाता है। चलो फिर हम रियल टाइम चार्ट के ऊपर भी जाके देखते हैं किस तरीके से रैली बेस रैली चार्ट के ऊपर दिखती है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है
उसके बाद यहाँ पर एक एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, बीच में कोई सेलर आया होगा तो वहां पर एक बोरिंग कैंडल बनी। सेलर के पास क्वांटिटी कम होने के कारण सेलर हार गया और उसके बाद फिर से ये दो एक्साइटिंग कैंडल बने। दो एक्साइटिंग कैंडल बनने के बाद फिर से बीच में सेलिंग आई होगी, किसी ने यहाँ पर सेल करने की कोशिश की होगी, तो यहाँ पर फिर से 3 कैंडल बोरिंग बनी जब तक सेलर के पास ताकत थी। जैसे ही सेलर की क्वांटिटी खत्म हो गई फिर से 2 कैंडल बनी दोस्तों। किस तरीके से एक्साइटिंग कैंडल बनी ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। और फिर से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया दोस्तों और यहाँ पर फिर से 4 बोरिंग कैंडल बनी और उसके बाद फिर से एक रैली आई दोस्तों। और रैली के बाद फिर से बोरिंग कैंडल, फिर से सेलर आया, फिर से बायर जीता और इस तरीके से रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली, ये पैटर्न चार्ट के ऊपर हमें दिखता है दोस्तों। और एक चार्ट देखते हैं और समझते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते बीच में कोई सेलर आया होगा और यहाँ पर उसने सेलिंग करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसके पास क्वांटिटी कम होने के कारण यहाँ पर सेलर बायर को रोक नहीं सका और यहाँ पर बायर और सेलर की फाइटिंग हो गई। बायर जीत गया और सेलर यहाँ पर हार गया और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये एक्साइटिंग कैंडल बने दोस्तों। उसके बाद फिर से सेलर ने सेलिंग करने की कोशिश की और फिर से एक बोरिंग कैंडल बनी दोस्तों और उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको एक एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिली और फिर से यहाँ पर एक बोरिंग कैंडल देखने को मिली दोस्तों। और इस तरीके से रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली। आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों कि बोरिंग कैंडल को हम बेस कैंडल भी कहते हैं। जब बेस बनता है तभी बोरिंग कैंडल वहां पर बनती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये रैली बेस रैली ये पैटर्न बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।